सुबह से लेकर रात को सोने तक हमारे शास्त्रों में हर समय के लिए पवित्र श्लोक बताए गए हैं। इनका उच्चारण करने से पूरा दिन आध्यात्मिक, शांत और आनंदमय बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा श्लोक कब बोला जाता है और उसका क्या अर्थ है। सुबह का समय पूरे दिन की दिशा तय करता है। हमारे शास्त्रों में प्रातःकाल स्मरण के लिए 2 सुंदर श्लोक बताए गए हैं। पहला श्लोक हाथों का दर्शन करने का है, जिससे लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु का स्मरण होता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। इस श्लोक में कहा गया है कि हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी, समृद्धि, मध्य भाग में सरस्वती, ज्ञान और मूल में गोविंद, सफलता का वास है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करने से दिन मंगलमय और सफल माना जाता है। सुबह का एक दूसरा श्लोक भी है, जो पृथ्वी माता से क्षमा मांगने का है, क्योंकि दिन भर हम पृथ्वी पर चलते हैं और उसका भार बढ़ाते हैं। इसलिए प्रातः उसे प्रणाम करते हुए क्षमा याचना की जाती है। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। इस श्लोक में पृथ्वी माता को समुद्र की वसना और पर्वतों की स्तनियों वाली देवी कहा गया है। वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं। सुबह जब हम जमीन पर पैर रखते हैं तो उनसे क्षमा मांगते हैं कि हम दिन भर तुम्हें रौंदेंगे और भार देंगे, फिर भी हमें सहन करो। यह विद्यारंभ श्लोक है। किसी भी कार्य या शिक्षा की शुरुआत से पहले माता सरस्वती का स्मरण करने से सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस श्लोक में हम विद्या की देवी सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हर आरंभ मंगलमय हो और सफलता मिले। यह भोजन मंत्र है। भगवत गीता का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि भोजन करना भी एक यज्ञ है और इसे ब्रह्म को अर्पण करने की भावना से ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मावतेन गन्तव्यम्, ब्रह्म
कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मावतेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म भगवत गीता का यह श्लोक सिखाता है कि भोजन भी एक यज्ञ है। अन्न, अग्नि, आहुति और भोक्ता सभी ब्रह्म स्वरूप हैं। यह भाव मन को पवित्र और संतुलित करता है। दिन भर की भागदौड़ और कार्यों के बाद संध्या का समय आत्मिक शांति और कृतज्ञता का क्षण है। यह श्लोक देवी नारायणी की स्तुति करता है, जो हमारी रक्षा करती हैं और जीवन को मंगलमय बनाती हैं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। इस श्लोक में देवी गौरी नारायणी को सर्व मंगलमयी, त्र्यंबके और शरण देने वाली कहा गया है। संध्या समय उनका स्मरण दिन भर की थकान मिटाता है और मन में कृतज्ञता तथा संतुलन भरता है। यह दिन का सुंदर समापन माना गया है। रात्रि का समय शरीर और मन को विश्राम देने का है। सोने से पहले भगवान विष्णु का यह ध्यान हमें भय मुक्त करता है और गहरी सुखद निद्रा प्रदान करता है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं इस श्लोक में भगवान विष्णु का ध्यान है। वे शांत स्वरूप है, शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और जो संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। रात्रि में उनका स्मरण मन को निडर करता है और आत्मा को गहरी शांति प्रदान करता है। आज हमने सुबह से लेकर रात तक दिन भर के लिए बताए गए पवित्र श्लोकों का स्मरण किया। इन श्लोकों का नियमित उच्चारण हमारे मन, विचार और जीवन में अद्भुत सकारात्मकता भर देता है। सुबह उठते ही, भोजन से पहले, संध्या के समय और रात को विश्राम से पहले इन मंत्रों का स्मरण एक सुंदर आदत बन सकता है, जो पूरे दिन को स्थिरता, शांति और शक्ति प्रदान करता है। यदि आपको ये दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहें। धन्यवाद।